हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की हमारी अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास में। कल हमने अनुपात के कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे और आज की क्लास में हम समानुपात के बारे में कुछ बातें करेंगे और कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, हम आपको समानुपात के बारे में बताते हैं। समझिए, समानुपात समानुपात का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, वो ये होता है। जैसे हमने आपको अनुपात का बताया था, अनुपात का होता है सिंबल, चिन्ह ये होता है। ठीक है, ये अनुपात की पहचान है और ये समानुपात की। जैसे कल हमने आपको बताया था ए रेशियो बी, यानी ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए बाय बी। वैसे ही समानुपात देखिए किस तरीके से होता है। जैसे कि अभी मैं बोलता हूं ए रेशियो बी समानुपात बी सी रेशियो डी, तो हम जैसे कि हमने इसको ऐसे लिखा, वैसे ही हम इसको, इस पूरे को हम कैसे लिखते हैं, समझिए। ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ, ए बाय बी। जैसे समानुपात आता है ना, वैसे ही हम इजकल टू का निशान, यानी इजकल टू का सिंबल लगा लेते हैं, तो सी बाय डी हो जाएगा। क्योंकि सी रेशियो डी है ना, तो सी बाय डी हो जाएगा। अब देखिए, समानुपात में जैसे कि कुछ हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे कि मध्य अनुपात निकालिए, मध्य अनुपात निकालिए। समझना मैं क्या कह रहा हूं, मध्य अनुपात भी पूछ सकता है। ठीक है, और हमसे पूछ सकता है वो प्रथमानुपात, और हमसे तृतीय अनुपात भी पूछ सकता है, और चतुर्थ अनुपात भी पूछ सकता है। तो देखिए, हम समानुपात के इस नियम से, अनुपात समानुपात के इस नियम से हम 4 फॉर्मूलों को बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहां से हमें अगर डी की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे हमसे वो पूछता है चतुर्थ अनुपात, तो देखिए ए होता है प्रथम अनुपात, बी होता है द्वितीय अनुपात, सी होता है तृतीय अनुपात, डी होता है चतुर्थ अनुपात। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूं, आप याद रखना। ठीक है, अच्छे से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपसे पूछता है प्रथमानुपात, ठीक है, प्रथमानुपात पूछता है, तो देखिए प्रथमा अनुपात होता क्या है, ए, यानी ए हमको फाइंड करना है। तो ए हम फाइंड करेंगे तो ए इजकल टू हमारे पास होता है, ए इजकल टू होता है हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहां से हम प्रथमानुपात निकाल सकते हैं। अब हमें द्वितीय अनुपात निकालना है, तो द्वितीय अनुपात भी हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बी दिया हुआ है। तो देखिए, बी दिया हुआ है तो हम बी को तो इधर ही रखेंगे, ये द्वितीय अनुपात है। ठीक है, समझना, ये द्वितीय अनुपात है। देखिए, बी यहीं रहेगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। अब यहां से हम तृतीय अनुपात भी निकाल सकते हैं, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, वैसे ही मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, रोमन में तृतीय अनुपात, यानी कि अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा। जब बात चतुर्थ अनुपात की होगी, तो देखिए तब हम इस अनुपात समानुपात के इस नियम को लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, डी निकालना चाह रहे हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, डी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी निकालेंगे तो हम, तो डी ए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो डी ए हो गया इजकल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, बी सी। ठीक है, और यहां से हमें एक और बात पता चली कि पहले और चौथे का जो गुणांक होता है, सॉरी, जो पहले और चौथे का हम गुणा करते हैं, वो दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। तो देखिए, हमें डी फाइंड करना है, तो ए उधर चला जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। तो देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, वैसे आप बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको कुछ जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, तो आपको फॉर्मूले की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से समझ पाओगे जब बी पूछ रहा है तो हमें क्या करना है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तब भी आप आसानी से कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे कि आप समझिए, मैं आपसे पूछता हूं, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2, 3,
अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर मुझे आप बताइए तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब वो आपसे तृतीय अनुपात पूछता है, यानी कि तृतीय अनुपात यानी सी पूछ रहा है, तो समझिए ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर वो तृतीय अनुपात पूछता है तो ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। अगर इसी में यानी इसी क्वेश्चन में अगर वो बोल देता कि बी यानी मध्य अनुपात क्या होगा, यानी बी की बात करें, जब बी की बात करें तो फिर ये ए का काम करेगा और ये सी का काम करेगा। बताइए मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा। अगर वो यहाँ पर पूछता है जैसे 2 और 3 दे देता है और बोलता है प्रथमानुपात बताइए यानी ए बताइए, ठीक है, अगर वो ए पूछ रहा है, जब वो ए पूछेगा तो ये बी का काम करेगा और ये सी का, यानी कि एक सीक्वेंस होगा इनका, एक क्रम होगा। जैसे सी पूछ रहा है तो ए बी हो गया, बी पूछ रहा है तो ए सी हो गया, क्योंकि ए के बाद ही तो सी आता है। अगर वो ए पूछ रहा है तो ये बी और ये सी। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। अब चाहे हमारे सामने क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, अब जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 ये अपनी तरफ से मैं वैल्यू मान रहा हूं, ठीक है। अभी हमसे ये कह दे कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो हमसे यानी डी पूछ रहा है। जब हमसे डी पूछ रहा है तो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा और ये सी का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर वो यही हमसे ये बोल दे कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात पूछ ले, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। मान लीजिए तृतीय अनुपात यानी सी पूछ रहा है हमसे, तो यानी कि हमसे सी पूछ रहा है तो हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और सी को छोड़ देंगे तो इसको डी मानेंगे। मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3, यानी जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो इसको तो ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और सी पूछ रहा है तो इसको डी मानेंगे। बताइए आपके समझ में आया? अगर वो आपको 3 वैल्यू दे दे 1 2 3, समझ में आ रहा है आपको, और वो आपसे पूछता है कि बताइए द्वितीय अनुपात क्या होगा, द्वितीय, तो आपको खुद ही समझना है अपने लॉजिक से। अगर द्वितीय पूछ रहा है यानी बी पूछ रहा है तो ए तो ये हो गया, ये वाला है, बी पूछ रहा है तो ये सी रहा होगा और ये डी होगा। बताइए क्या परेशानी है? इस तरीके से कुछ आपसे वो पूछेगा तो आप यहाँ से एक एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी जितने भी वनडे एग्जाम है, यहाँ तक कि सीजीएल तक में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो फिर आप इनको फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना, डायरेक्ट ही पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातक क्या होगा। तो देखिए वो पूछ रहा है 10 दिया है आपको और 20 दिया है, वो तीसरा अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो तीसरा अनुपात पूछ रहा है यानी पूछ क्या रहा है वो सी, यानी ये सी पूछ रहा है, बात समझिए। तो ये ए होगा और ये बी होगा। और देखिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बस आप इसको याद कर लो। आप यहाँ से 2 फॉर्मूले इसके अलावा और भी याद कर सकते, जैसे ए पूछे तो सी को इधर भेज दो, तो ए पूछे जब सी उधर जाएगा बी स्क्वायर के नीचे, तो एक तो ये हो गया ए का फॉर्मूला, सॉरी ये सी हो जाएगा, ठीक है। और जब वो पूछता है सी तो फिर ए को उधर भेज दो, तो ये क्या हुआ, देखिए एक फॉर्मूला याद कर लो, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ये 2 फॉर्मूले वैसे ही बन जाएंगे। अब वो सी पूछ रहा है तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला पुट होगा, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए बी स्क्वायर क्या है आप समझिए, बी स्क्वायर यानी कि 20 पर स्क्वायर, कितना 20 पर स्क्वायर, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 20 पर स्क्वायर यानी 20 गुणा 20 2 बार हो जाएगा, अपॉन ए। ये हम क्या कर रहे हैं, सी फाइंड कर रहे हैं, सी निकाल रहे हैं। तो ए क्या है 10 को हम नीचे रख देंगे, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूने 4, यानी सी बराबर हमारा कितना आ गया 40। तो देखिए ये हो गया हमारा तृतीय अनुपात, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको याद कर लो मेन, ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेगा। अब देखिए 6 तथा 12 का तीसरा समानुपात क्या होगा। तो देखिए फिर से वो तीसरा पूछ रहा है, यानी सी पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, और बी यानी ए ये हो गया, ए तो ये हो गया और बी ये हो गया, तो बी स्क्वायर यानी कि 12 गुणा 12,
बट्टे ए, यानी ए मतलब 6 और 6 दूने 12, 2 से 12 में करेंगे तो कितना आएगा 24, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है ये, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन समझना, 10 और 25 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये पूछ रहा है तीसरा, यानी हमसे पूछ क्या रहा है सी, और सी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए ए का काम ये करेगा और बी का काम ये करेगा, तो ए बी की जगह पर क्या है 25, यानी 25 की पावर 2, यानी 25 गुणा 25, ठीक है। और बट्टे ए क्या है 10, यहाँ पर 10 दिया है। देखो आप इस जीरो को इसको काटो मत, क्योंकि फिर आपको ही दिक्कत होगी। आप इसको 625 कर दो, 625, और बट्टे 10 दिया है, तो आप एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 625, एक अंक बाद ही तो पॉइंट लगाया है, तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई 62.5। ये हो गई हमारी सी की वैल्यू, ये नहीं इसका भी आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तथा 5 का तृतीय समानुपात क्या है। तो देखिए हमें तृतीय अनुपात निकालना है, यानी हमको निकालना क्या है सी, और सी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, सी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और ए की वैल्यू 3 दी है और बी की वैल्यू हमारे पास 5 दी है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे 5 गुणा 5, यानी स्क्वायर है, डायरेक्ट 25 भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्लो बता रहा हूँ, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा आ गया 25/3, और यहाँ से आगे भी हम इसको दशमलव में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3 और 5 का चौथा समानुपात क्या होगा। ये देखिए अब यहाँ पर चौथा पूछ रहे हैं, डी पूछ रहा है, और डी पूछ रहा है तो डी बराबर फॉर्मूला होता क्या है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन ए। बस आपको 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं, 2 उस एक में से ही बन जाएंगे। देखिए बी, देखिए ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, सी का काम करेगा। तो देखिए बी के लिए क्या है 3, और सी के लिए क्या है 5, अपॉन ए के लिए क्या है 2। तो डी बराबर आ गया 3 पंजे 15, 15/2, यानी डी बराबर 15/2 आ गया, यानी डी बराबर हमारा आ गया 7.5। अगर ऑप्शन में दशमलव में है तो आप दशमलव में टिक करेंगे, फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में टिक करेंगे। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 15 और 45 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमें तीसरा अनुपात एक निकालना है यहाँ पर, तो तीसरा यानी कि सी निकालना है, और सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए तीसरा निकालना है तो ये ए होगा, ये बी होगा, तो बी यानी कि 45 गुणा 45 स्क्वायर है ना बी पर, अपॉन ए यानी कि 15, सॉरी ये 4 बन गया 15। अब 15 तिया 45, ये 3 बार कटा, 3 का 45 में गुणा करेंगे, 3 का 45 में गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 की 5, हासिल गया 1, 3 चौक 12 1 13, यानी 135, यानी सी हमारा कितना निकल के आ गया 135। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो देखिए तीसरा अनुपात मतलब हमें यहाँ पर सी निकालना है, और सी का फॉर्मूला होता क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए बी स्क्वायर यानी कि ये ए है और ये बी है, बी स्क्वायर यानी कि 15 गुणा 15, और हमें 9 से भाग देना है तभी तो सी निकलेगा। 3 से कट रहा है ये 3 बार, और 3 से ये कट रहा है 5 बार, 3 से फिर ये 5 बार कट जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी तीसरा अनुपात हमारे पास कितना आ गया 25। ये सी की वैल्यू होगी और ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 8वां, 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमें डी निकालना है, और डी निकालना है तो बी सी अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है, तो ये ए का काम करेगा, ये बी का करेगा, ये सी का काम करेगा। देखिए बी का काम कौन करेगा 7 मल्टीप्लाई, सी का काम कौन करेगा 15, और ए का काम कौन करेगा 3 से हम इसको काट देंगे 5 टाइम, डी इक्वल टू है ना ये 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पंजे 35, यानी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 35। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 36 का तीसरा समानुपात क्या होगा। तो देखिए सी पूछ रहा है फिर से हमें, यानी बी स्क्वायर, ए का काम ये करेगा, बी का काम ये करेगा, यानी 36 गुणा 36 बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 9 चौक 36। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे, 6 चौक 24 की 4,
और एक हासिल गया, 4 12 और 1 13, तो कितना आ जाएगा? देखिए फिर से करता हूँ, 4 6 24, तो कैरी 2 जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। 4 3 12, 12 2 14, 144 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू।